इन चिड़ियों को आप अपने से ज्यादा खुशनसीब कहते हैं? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं हाँ, इसलिए कि क़यामत के दिन ये चिड़िया मट्टी हो जाएगी, इनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह, लेकिन अबू बकर से अल्लाह हिसाब लेगा। तो मट्टी नाजिल फरमाएगा, मुजरिमों को छांट दिया जाएगा, पापियों को छांट दिया जाएगा, गुनहगारों को छांट दिया जाएगा। मेरे भाइयों बताओ, हमने आखिरत की क्या तैयारी की है? हम किसी भी सफर पे जाते हैं, तैयारी करते हैं, यहाँ से मुंबई तक जाना है, तैयारी करते हैं, यहाँ से लखनऊ तक जाना है, तैयारी करते हैं, सऊदी जाना है, तैयारी और बड़ी हो जाती है। सफर जितना बड़ा है तैयारी उतनी बड़ी है। बताओ, आखिरत का इतना तान का एक हिस्सा हो, उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। उसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी पूरी रात रोते हैं, ये सोच करके अल्लाह क़यामत के दिन तू अबू बकर से क्या पूछेगा और अबू बकर तुझे क्या जवाब दे। एक दिन सुबह के वक्त सिद्दीक अकबर एक बाग के करीब से गुजर रहे, मदीने मुनव्वरा के बाग का होना यकीनी है, वैसे अबू बकर सिद्दीक का जन्नती होना यकीनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि जन्नत पीछे रह गई, मकाम सिद्दीक आगे हो गया। ये कौन पागल लोग हैं जो सिद्दीक अकबर के जन्नती होने पर बहस करते हैं? हमने कहा जन्नत को, सिद्दीक को जन्नत। अबू बकर अल्लाह को हिसाब क्या देगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर के लिए गौर कर लो, ये जलसे लतीफा गोई और कहे के लिए और सेल्फियां लेने के लिए नहीं है। थोड़ी देर जरा अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखकर अपनी आखिरत के हवाले से एहतिसाब कर। हमारा, हम सुन्नियों का तो ईमान ये है कि जिस तरह जड़ी नबी के कदमों में आराम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए कितने पागल है वो लोग जो असहाबे कहफ के कुत्ते को तो जन्नती मानने के लिए तैयार है और सिद्दीक अकबर के जन्नती होने पे शुकूक व शुबहात का शिकार है। अरे जब वो अपना ईमान बचाने के लिए सो जाने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कदमों में बसने वाला कोई अजाश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम। उसकी वजह यह है कि जब मां के कदमों में जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों का आलम क्या होगा? सिद्दीक तो आज भी होने पे बच्चे भागते हैं, फिर कहते हो मौलाना हम जन्नत में जाएंगे। बताइए, ज़कात पूरी अदा नहीं करते हो और कहते मौलाना हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर, ना गुस्ल आता है, ना वुजू आता है, ना कलमा आता है, ना कलमे का तर्जुमा आता है, ना ईमान मुजमल याद है, ना ईमान मुफस्सल याद है। कहते हम सुन्नी है ना मौलाना, हम जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा सुन्नी बिल्कुल जन्नत में जाएगा, लेकिन वो कैसा सुन्नी है? हम तो कहते हैं अल्लाह अकबर, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है और सादैन का किरान है, पहलू माह में झुरमुट किए हैं तारे, तजल्ली कमर की है। मेरे भाइयों, जिसको नबी पाक ने जन्नत की बशारत दी है वो सिद्दीक अकबर किसी गैर से काम नहीं रखता। बोले बहुत बड़ा अल्लामा है, थाना भवन में रहता है, तो कहा हमें कोई काम नहीं, अल्लामा अपने घर का होगा, यार का नहीं तो हमारा नहीं, हम क्या जाने। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए न रखा गैर से काम। आशिक तो गैर से काम नहीं रखता और हम लोग अस्तगफिरुल्लाह, कौन सा वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के तसव्वुर से सहाबा और औलिया नहीं, सिर्फ अंबिया भी लर्जा बरंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा ध्यान से सुनना बहनों की, अगर यहाँ ये लेडीज मदरसा है, औरतों का मदरसा, बच्चियों का मदरसा है और खवातीन भी होंगी, जी हाँ, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। औरतें बहुत बेबाक हैं आजकल, यहाँ की नहीं है लेकिन दुनिया में ऐसा हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गैरत इश्क़ रसूल तो ये है, ना रखा गैर से काम, किसी से काम नहीं रखा। अब मुझे बताओ, फिर जो जिना से काम रखे, जो शराब से काम रखे, जो जुए से काम रखे, जो हराम से काम रखे, बताइए अपने मोबाइल के अंदर क्या क्या
जिस वफा के साथ सो रहा है, अगर वो जन्नती नहीं है तो कायनात में फिर कोई जन्नती नहीं। जिंदाबाद 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 जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता दिया है, उसी जबान ने सिद्दीक अकबर के जन्नती होने का पता दिया है। मैं तो क्या जवाब दूंगा? मेरे इमरा बताओ, जिसको रसूल पाक जन्नत की बशारत दे दें, वो कहते मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हमारे पास जन्नती होने की सनद क्या है? बहुत माजरत के साथ आप लोग नाराज होते हैं कि ये बात कैसे कही जा रही है। मेरे भाइयों, आप आंखें खोलो, ये फरेब में मत रहो। जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से ऐसे जैसे इसमें खिंचवा कर रसूलुल्लाह के दिल को अजियत पहुंचाते हो। कौन सी आशिक रसूल हो? यकीनन आशिकों के लिए जन्नत है, मगर कोई आशिक बन तो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, अबू बकर से पूछा जाएगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? और उसके बाद ये सिद्दीक अकबर और सिद्दीक अकबर एक जुमला कहा, काश के मैं काश होता और मैं काट दिया जाता और लोग मुझे जलाकर मेरा किस्सा खत्म कर देते, ताकि अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। भाइयों, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना कोई आसान सी चीज तो नहीं है ना, कोई आसान सी बात तो नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक हदीस रखता हूं, हालांकि टाइम की किल्लत है लेकिन मुख्तसर में रखता हूं। शिफा को एहसास होगा जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकल न करें। मुझे बताओ तो सही, वो कौन सी सुन्नियत है मेरे भाई कि पूरी जिंदगी में हफ्तों गुजर जाते हैं, कभी रसूलुल्लाह का नाम भी आपकी जबान पे नहीं आता, कभी कलिमा तैयबा भी आपकी जबान पे नहीं आता। ये कौन सी सुन्नियत है? सुन्नियत की एक तारीफ है, सुन्नियत की एक तारीफ है, उसका एक तारीफ, मैं एक परिंदा होता। ये इन लोगों का खौफ है क़यामत के लिए। काश मैं परिंदा होता, मुझे ज़बा करके लोग खा जाते और भुला दिया जाता, मैं भूला बिसरा हो जाता, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। ये सिद्दीक अकबर आखिरत को सोच रहे हैं और फारूक आजम एक तिनका उठाकर कहते हैं, काश मैं एक तिनका होता और मैं पैदा न किया जाता इंसान के शक्ल में। ताकि इस्लाम फरमाते उन्होंने इतने पतले और बारीक लिबास पहने थे दुनिया में कि लिबास के बाद भी लिबास का मकसद हल नहीं। जो बच्चियां आलिमा बन रही, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अगर इल्म के बाद अमल नहीं है तो बगैर फल के दरख्तों की तरह है। अच्छी तरह याद रख, जिस दरख्त में फल नहीं वो दरख्त बांझ है, और जिस पे फल नहीं आते कि पर्दे की कोई पाबंदी नहीं, मर्दों के साथ फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू है, पतले पतले लिबास है। इस दौर के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने अभी तक ऐसी औरतें तो नहीं देखा अपने दौर में, लेकिन जहन्नम में मैंने ऐसी औरतों को देखा कि जो कपड़ा पहनकर भी नंगी थी और उनको नंगा जहन्नम के अंदर लटकाया गया था। साहबा इकराम ने पूछा, हुजूर ये कपड़ा पहन के कोई नंगा कैसे रह सकता है? तो हुजूर है, उसकी डेफिनेशन है, उसका परिचय है। अरे सुन्नियत क्या है? अल्लाह अकबर। गुनाह में डूबे हुए लोगों, तुम कहते हो हम सुन्नी हैं, याद रखना गुनहगारों को मैं काफिर नहीं कहता, लेकिन सुन्नियत का जामे तारुफ ये है। अरे गुनाह तो अपनी जगह, पाप तो अपनी जगह, इमाम कहते हैं उन्हें जाना ये सुन्नियत है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, न रखा गैर। जो पूरी जिंदगी मस्जिद का दरवाजा नहीं दे, क्या बात रही, ये कौन सी सुन्नियत है? भाई आप तो जानते हुए, भाई औकाब तो बहुत ऊंचा उड़ता है, औकाब ऊंचा उड़ता है ना, लेकिन अगर कौवा अपने आप को औकाब कहे तो वो ऊंचा नहीं उड़ सकता। औकाब औकाब है, औकाब की कुछ सिफत है। वैसे ही सुन्नियत सिर्फ नाम का नाम नहीं है, शहद का नाम जबान पे जपने से जबान मीठी नहीं होती। चौधरी और जो आलिम है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो कहता है बड़ा भैया चौधरी नहीं, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, मुराद रब्बानी होती है। याद रखना। अब आप देखें, एक बंदा वो भी है सहारनपुर के करीब, बहुत बड़ा आलिम, लोग उसको कहते हैं हकीमुल उम्मत कहते हैं, हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं, कुरान की इस्तिलाह में आलिम नहीं कहते। अगर आलिम होता तो नबी की बेअदबी क्यों करता? क्या बात रही आलिम तो पड़ोसी की हक तलफी नहीं करता, आलिम नबी की हक तमन्ना कहूं तुझे, आलिम मुराद तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे
तुझे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। अरे क्या क्या में इंसान हदें तोड़ देता है, लेकिन जब खौफे खुदा हो तो पड़ोसी को गाली नहीं दे सकता, अपनी बीवी को गाली नहीं दे। अरे आलिम तो चूटी, शैतान और खटमल को भी गाली नहीं दे सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खटमल को भी गाली मत दो, पिस्सू को भी गाली मत दो, हत्ता कि फरमाया शैतान को भी गाली मत दो। शैतान खबीस है, मगर उसकी वजह से तुम मोमिन अपनी जबान को गंदा न करे, क्योंकि शैतान शैतान है, तुम तो मोमिन हो, तुम तो इंसान होता नहीं है। आप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन आप आलिम नहीं हैं। आलिम खुदा की नजर में वही है जिसके दिल में खशियत रब्बानी है, और जब दिल में अल्लाह का खौफ आता है तो कदम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं रुकता। दुनिया को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक सनद याफ्ता लोगों को पढ़ा लिखा कहते हैं और एक को आलिम कहते हैं। पढ़े लिखे और आलिम में फर्क क्या है? पढ़े लिखे के पास डिग्री होती है और आलिम के पास अल्लाह का खौफ हो, फिर वो जलाने के काबिल काट के जला दिया जाता है। ये मत समझना कि मदरसे की सनद हासिल करने के बाद हमारे अंदर सुर्खाब के पर लग जाएंगे। याद रखना, मदरसे की सनद पढ़ा लिखा बनाती है, आलिम नहीं बनाती। आलिम खशियत रब्बानी बनाया करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले इल्म वाले हैं। अगर आपके पास सनद है और खौफ है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो नबी को कैसे गाली दे सकता है? देखो, ये पढ़े लिखे की जबान है सनद याफ्ता की, कि वो नबी को बड़ा भाई कह रहा है, गांव का चौधरी कह रहा है, और आलिम जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है उसकी बोली ये है कि तू बड़ा भैया कह के नबी को गाली देता है जालिम। जब बाप बड़ा भैया नहीं हो सकता आदम का बेटा होने की वजह से, तो नबी बड़ा भैया है, तो क्या क्या नबी क्या हद बंदी है, लेकिन रज़ा ने हद और सुखन इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब। अल्लाह का खौफ होना जरूरी है। मैं कौम की बेटियों से बच्चियों से कहता हूं कि अपने दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत ऐसे पैदा करो कि लोग ये कहें कि अपनी बहू बनाना है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से, वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी। बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों प्यार किया, वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाएं, फुला। मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा दी, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रज़ाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेंगी। नहीं, हम प्यार देने आए। जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है? हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रज़ाई बहन के लिए चादर बिछाई। शेमा बैठो, की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं। हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो, जहन्नम में कुचल दिए जाओगे अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते, उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती, या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा लें। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो, हुजूर
के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तर ताजा दम छोड़कर अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक हल नहीं किया। जा हजरत सारी इबादत दीनार की रह गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूँ, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद रिश्तेदार होते हैं मकाम इब्राहिम के पास जाना, मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो। सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं। और वो माले गनीमत वापस कर दिया गया। और फिर हुजूर ने बहन को कहा एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रहना। अब बताओ तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी? शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको मानो की जन्नती रूहें होती है, वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जो इबरत की बात भी अल्लाह वाले उस अमल बन सकते, लोगों का दिल खुश करो, लोगों का दिल खुश करो, याद रखिए। हाँ, लोगों का दिल खुश करो, लोगों के दिल मत तोड़ो, लोगों को तकलीफ न पहुंचाओ। बहरहाल गरीब नवाज ऐसी तकरीर कर रहे थे अपने अंदाज में, तकरीर खत्म हो गई। तकरीर खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा, और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाद नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, क्योंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं, देख रहे ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के। उस ताजिर को उस रूह ने कहा अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो, अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है, वालों को सीधा पहले हमारे महरेरा वो जमीन सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने के अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचने के बाद आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
واقعی میں نیک ہوں، پرہیزگار اور متقی ہوں، لیکن صرف بہن کی حق تلفی کی وجہ سے، بہن کا دل دکھنے کی وجہ سے، بہن کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے میں جہنم میں آ گیا۔ اس مجمع میں بھی میرے بھائی ہزاروں لوگ ہیں، موجود ہوں گے، ہم نے بہن کا دل توڑا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جب عام مسلمان کا دل توڑنا، اس کو ذلیل کرنا اتنا تباہ کر دیتا ہے آدمی کو، تو بہنوں کا دل توڑنا، بھائیوں کا دل توڑنا، ماں باپ کا دل توڑنا، رشتہ داروں کا دل کھودی سونا نکلا، سمجھا کہ بات صحیح ہے۔ پھر وہ عجم گیا، عجم جانے کے بعد جو پتہ بتایا تھا، ایڈریس بتایا تھا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بہت برے حالات میں ہے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد کہا تم فلاں فلاں کو جانتی ہو؟ وہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، رو پڑی، وہ میرا بھائی تھا، وہ تیرا بھائی تھا۔ دیکھو بہن ناراض ہے، دل توڑا گیا ہے، بہت نوازتے تھے۔ بالآخر بزرگوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کے مزار کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ بہن کی بات ہے، یہ تو بہن کی تعظیم ہو گئی۔ آخری بات کے طور پر، اگر بہن کی عزت نہ کی، اگر بہن کی عزت نہ کی، بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آج سے تقریباً 1000 سال سے زائد، اس سے بھی آپ بولیں ٹھیک ہے، بات پہنچ جائے، شیما بھی صحیح، شیما بھی صحیح، بہرحال زیادہ صحیح علماء نے فرمایا شیما ہے۔ شیما کا نام سنا، حضور اٹھ کر آئے، اور اٹھ کر آ کر شیما کو دیکھا۔ 50 سال کے بعد پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، بلکہ اور زیادہ عرصہ بیتا تھا۔ 50 سال کے بعد پہلی ملاقات، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، حق دو، اور اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی حق دو۔ معاشرہ خوبصورت اسی وقت تشکیل پائے گا، حق مانگنے کی بجائے بغیر مانگے لوگوں کا حق تقسیم کرتے رہو، معاشرہ خوبصورت ہوتا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے، سن لو، اللہ کے رسول نے جب شیما کا نام سنا، لوگ شیما بھی کہتے ہیں، شیما بھی کہتے ہیں، تلفظات کے اندر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں فقیر آدمی ہوں، جس طرف اپنی مراد تم بھی پوری کر لو۔ پتا چلا دیارے غریب نواز وہ غریب نواز کا در ہے کہ وہاں قاتل کو بھی محروم نہیں کیا جاتا، کہا جاتا ہے آئو قتل کرنے تو ہمیں بھی قتل کر لو، جان لینے آئے ہو نا تو جان لے لو۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہا یہ تو میرے دل کا جذبہ بھی جانتے ہیں، میرے کمر کا خنجر بھی جانتے ہیں۔ اس نے خنجر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا مہاراج، میں نے کہا بالکل ملا، صحیح کہا، مجھے بھی ملتا ہے، بہت ملا، جھولیاں بھر گئی سب کی، کوئی خالی نہ گیا، ہو کے مایوس تیرے در سے سوال ہی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی، کوئی خالی نہ گیا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، بارہا دیکھی تمہارے در کی کرامت، یہ بارہا دیکھی۔ غریب آئے تھے اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے تھے اور ارے اکبر جا کے وہاں بیٹا مانگ رہا ہے، اکبر جا کے بیٹا مانگ رہا ہے، ارے لوگ جا کے وہاں تخت، بھائی سب کا کام ہو گیا، ایک بندے کا کام ابھی بچا ہے۔ سن لیجئے کیا اخلاق ہے میرے مرشد کریم، ایک بندے کا کام بچائے تو سب نے پریشان ہو کہا کس کا کام؟ تو اس جوان کی طرف مخاطب ہوئے کہا بھائی سب کا کام ہو گیا، تم بھی تو اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا میرا کیا کام تھا مہاراج؟ کہا تم خنجر کمر میں باندھ کر مجھے قتل کرنے آئے تھے نا، تو اٹھو اور قتل کر لو۔ مانگ رہے حکومت مانگ رہے، ملنے والوں کو ملا نا بھائی، ان کو نہیں ملا۔ کہا کیوں نہیں ملا؟ میں نے کہا ایسے ڈھلمل یقین لوگوں کو نہیں ملتا، جب یقین پکا کر کے مانگو تو بالکل ملا کرتا ہے۔ آج بھی مل رہا ہے، عطا کر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، بات سن لے۔ یہ علامہ نظامی ہماری جماعت کے بڑے عالم بیان کرتے تھے، بہت مزے لے کے بیان کرتے تھے۔ میں نے یہ خنجر سے مجھ کو قتل کر دو، مجھ پاپی کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اٹھائیے خنجر اور مجھ ذلیل کو قتل کر دیجئے۔ رحمت للعالمین کے نواسے نے کہا ہم بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا جا۔ اس نے کہا کرتے ہیں، ارے کتنا عطا کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا، سنی کہتا ہے دیتے ہیں، کہا صحیح کہا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں او تو صلح کلی تو نہیں ہو گیا، دونوں کو صحیح کہہ رہا ہے، میں نے کہا نہیں، صلح کلیت کو تو آگ لگے، الحمدللہ ہم فکر رضا کے وارث ہیں۔
لیکن بات جو ہے وہ ہے، دونوں کی صحیح ہے. وہ کہتا ہے نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا. وہ کہتا ہے سنی کہتا ہے دیتے، اس کو نہیں ملا. حاکم حکیم دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود. یہ مراد کس آیت اثر کی ہے؟ مردود. یہ مراد کس آیت اثر کی؟ یہ کہاں سے لائے تم؟ حکیم دوا دے سکتا ہے، حاکم داد دے سکتا ہے، کیا اللہ کا محبوب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا؟ ہم تو ہمارا تو عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اور ان کے جو نائب ہیں پھر وہ بھی عطا. حاکم حکیم دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود. یہ مراد کس آیت اثر کی ہے؟ مردود. یہ مراد کس آیت اثر کی؟ یہ کہاں سے لائے تم؟ حکیم دوا دے سکتا ہے، حاکم داد دے سکتا ہے، کیا اللہ کا محبوب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا؟ ہم تو ہمارا تو عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اور ان کے جو نائب ہیں پھر وہ بھی عطا